कभी सोचा है आपने कि हम इस प्लैनेट यानी अर्थ पर कब से रह रहे हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स से। और हम यहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि हम इसे अपने पूर्वजों की तरह बाकी लिविंग स्पीशीज के साथ शेयर करते आए हैं। यहाँ आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पृथ्वी के सबसे छोटे जीवों के बारे में बात करें तो वो आपको बैक्टीरिया, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाई देंगे। वहीं अगर हम पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों के बारे में बात करें तो वो एलिफेंट और जाइंट ब्लू व्हेल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से हम सभी लिविंग बीइंग यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और हम अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। और इसी लिहाज से हम बनाते हैं यहाँ पर इमेंस बायोडाइवर्सिटी। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी called Forest and Wildlife Resources. And in today's session, we will be discussing about biodiversity, flora and fauna. So let's start our session. हमारा ये planet Earth एक बहुत ही amazing biodiversity से भरा हुआ है, जहाँ एक चीज दूसरी चीज से किसी ना किसी रूप में कनेक्ट जरूर होती है। और हम यानी ह्यूमन बीइंग इस बड़े से कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। और बाकी सभी स्पीशीज की तरह हमारी लाइफ भी इस सिस्टम पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है। कैसे? अब जरा सोच के देखिए, ये फ्लोरा या फौना या जिसे हम प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि दे हेल्प इन रिक्रिएटिंग द वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी ब्रीथ एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट की, यानी जंगल। ये हमारे खूबसूरत से इकोलॉजिकल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि फॉरेस्ट इस सिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फॉरेस्ट पर किसी न किसी तरीके से डिपेंड करते हैं, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब ऐसे में माना जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने में, उसे बैलेंस करने में और प्रोटेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया, वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी फ्लोरा एंड फौना का एक जबरदस्त सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ सभी चीजें आपस में किसी न किसी वे में इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में इंडिया दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। कैसे? अब जरा ध्यान से अपने आसपास देखिए, आपको कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी विच इज यूनिक टू योर एरिया। इसका मतलब वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। ठीक ऐसे ही इंडिया के अंदर आपको ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहां पर बहुत सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं, जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होल्ड करता है। पर मजेदार बात तो यह है कि अभी भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको एक्सप्लोर करना या डिस्कवर करना अभी बाकी है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेस में आ गई है। और इसके पीछे का कारण है हम, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। ये जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, बल्कि हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, जिसकी वजह से ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। और इसीलिए अब जरूरत है जागने की और अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को समझकर उन्हें प्रोटेक्ट करने की। सो हमने आज के सेशन में बायोडाइवर्सिटी को समझा, और अब बारी आती है टास्क की। तो टास्क में आपने ये करना है कि कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करनी है, फिर चाहे फ्लोरा हो या फौना हो, उसके बारे में पॉसिबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उस पर रिसर्च करना है अंडर दीज पॉइंट्स। और उसके बाद जो भी आपकी फाइंडिंग आती है रिसर्च की, उसे आप अपने स्कूल या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।